Hello bachcho, let's read out the question first. Write the coordinates of the center of a circle inscribed in the square formed by the lines x equals to 2, x equals to 6, y equals to 5 and y equals to 9. So basically ये क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर देना है अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि इंस्क्राइब्ड है और यहाँ पर आप बोल सकते हैं इंस्क्राइब्ड है इन ए स्क्वायर जो कि बना हुआ है लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स 2, x इज इक्वल्स 6, y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 9 से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का कि x इज इक्वल्स टू होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हो जाता है y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। सो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? सो देखिए कुछ इस तरीके से ना, लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जो कि इन लाइन से मिलकर के बना हुआ है और इस स्क्वायर में एक सर्कल इस तरीके से इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल इसमें इंस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पर यदि मैं इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखूं, सो लेट सपोज कि ये x इज इक्वल्स टू 2 है, ये वाली जो लाइन है y इक्वल्स टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन x इज इक्वल्स टू 6 है, सो ये अब वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इज इक्वल्स टू 9 को ना। यहाँ पर यदि मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं इन वर्टाइसेस का, ठीक है ना, स्क्वायर के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट लिखूं, सो देखिए ये लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y क्या है 9, सो 2,9 हो गया। ये वाला कोऑर्डिनेट 6,9 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 6,5 हो गया और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,5। नाउ इफ आई विल ड्रॉ द इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है ना, इस तरीके से यदि मैं इंटरसेक्शन लाइन ड्रॉ करूं, सो ये जो पॉइंट है ये होगा बेसिकली द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको हम मान लेते हैं कुछ ओके बराबर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। बट वो हम फाइंड कैसे करेंगे? सो इफ यू रिमेम्बर, सो स्क्वायर के हर एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री। वाइल इफ यू सी दिस इंटरसेक्शन, सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। वाइल इफ यू सी दैट, सो ये जो लेंथ है और ये वाली लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाली लेंथ भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट O है ये बेसिकली इस पूरी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट होने के कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये सभी की सभी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यदि मैं इन दो पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लूँ जो कि बेसिकली सर्कल के डायमीटर्स के दो पॉइंट है, so simply by using the midpoint formula I can able to find the center of the circle, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए x तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, बट व्हाट अबाउट y? सो देखिए y यहाँ पर क्या है 9 और नीचे पर क्या है 5, सो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 6 ही रहेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है 6, वाइल y कोऑर्डिनेट निकालू, सो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14/2 कितना हो जाएगा 7। इसको मैंने यही फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है ना इन दो वर्टाइसेस का, और ये जो ब्लैक से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज, लेट सपोज कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो x, y है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2/2 ना, x1 x2 कुछ भी मान लीजिए जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। सो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो देखिए x1 और
x2 क्या है 2 plus 6 by 2, this will be equals to 8 by 2 will comes out to be 4। ठीक, और इस तरीके से y is equals to कितना है 7 plus 7 by 2, this is equals to 14 by 2 will comes out 7। से यहाँ से जो सेंटर ऑफ द सर्कल है दैट इज x, y जो कि हमने माना था वो कितना निकल के आ गया 4, 7 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.